तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हम लोग का वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर विथ वन शॉट एआई। तो ये है लेक्चर नंबर सेकंड। आई नो कि मैं लेक्चर नंबर वन बहुत पहले अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी लेक्चर नंबर टू अपलोड नहीं किया और ना ही कुछ हिंट दिया कि कब आने वाला है नहीं आने वाला। तो फाइनली आज लेक्चर नंबर टू आ चुका है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडुकेशन वीडियो के लिए। तो आई होप यू आर रियली इंजॉइंग द वीडियो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली हम लोग लेक्चर नंबर वन पे ऑलरेडी देखे हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। और आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दो तरफ का पार्ट्स आता है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। तो चलिए बिना किसी तरीके हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक आता है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विद डीप नॉलेज। ओके, फर्स्ट हम लोग का देखिए, कंप्यूटर में बेसिकली दो तरफ का डिवाइस आता है। फर्स्ट है हम लोग का इनपुट डिवाइस और हम लोग का सेकंड है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जिस पे हम लोग इनपुट देते हैं, और आउटपुट मतलब जिस पे हम लोग का आउटपुट आता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस में, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया। अब मैं इसका काम बता देता हूँ कि बेसिकली ये किस काम में आता है। आपको पता है, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम लोग टाइपिंग करते हैं, आपको पता ही है, जिसमें बहुत सारा लेटर आता है। ठीक है, सेकंड है हम लोग का माउस। माउस से हम लोग वो एरो आता है, उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। स्कैनर, जिससे हम लोग स्कैन करते हैं कोई बारकोड को। वेबकैम, जिससे हम लोग का क्या, जो हम लोग का मॉनिटर के ऊपर लगा रहता है कैमरा, बेसिकली ये कैमरा होता है। जॉयस्टिक, जिससे गेम खेलने में हम लोग का मदद होता है। ठीक है, जॉयस्टिक जैसा रहता है। ओके, देन हम लोग का आ रहा है इन सब का पिक्चर। सबसे पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस है। इसका काम आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैं पहले भी इसके आगे बोल दिया क्या काम होता है, और आपको ऐसे भी पता है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, देन हम लोग का आ रहा है कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू इंटर कैरेक्टर, नंबर्स एंड फंक्शन इनटू ए कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज। बेसिकली ये कीबोर्ड है जो कि इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के। इसमें हम लोग कैरेक्टर, नंबर, फंक्शन कंप्यूटर को टाइपिंग करते हैं, जो कंप्यूटर में प्रेसिंग की के मदद से हम लोग का आता है। कीबोर्ड आपको पता ही है, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक, आपको पता है क्या काम आता है। फिर आता है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैकेनिकल कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, इनऑर्गेनिक कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में अगर मैं बता दूं तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, इसका कोई वायर नहीं रहता। ठीक है, और गेमिंग कीबोर्ड में आप लोग का लाइट, वो RGB होता है ना, वो RGB लाइट होता है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। देन हम लोग का आता है माउस। देयर आर 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ माउस। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये क्या होता है। लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। ठीक है, जो स्क्रॉल व्हील है उसको हम लोग अगर ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रीन ऊपर और नीचे आएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर माउस जैसे होता है, कंप्यूटर माउस का इमेज भी दिख रहा होगा आप लोग को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, गेमिंग माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। हाँ, इसमें अगर बात करें जो हम लोग का कीबोर्ड के बारे में बताए, वायरलेस ब्लूटूथ होता है, ये भी ब्लूटूथ होता है। गेमिंग माउस में 8GB रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। लेजर जो माउस है उसके नीचे एक लेजर लाइट रहता है। ठीक है, जो लेजर लाइट के हिसाब से वो काम करता है। ओके, देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो चैप्टर है वो है हम लोग का आउटपुट डिवाइस में। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं। ओके, सेकंड टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जो हम लोग इनपुट देते हैं वो हम लोग का आउट में जो डाटा आता है, डेटा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, बेसिकली मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, ये भी सारा आउटपुट डिवाइस है। और आप लोग कमेंट में बताइए और दो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देन हम लोग पढ़ते हैं CPU। CPU का जो मेन फुल फॉर्म है वो हो गया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। बेसिकली इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम लोग का ब्रेन होता है वैसे ही ये कंप्यूटर का ब्रेन है, आपको फोटो दिख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU का कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ओके, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हम लोग का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको हम लोग ALU भी बोलते हैं। परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। CPU के अंदर जो ALU है वो हम लोग का मैथमेटिकल और लॉजिकल जितना भी चीज़ है वो परफॉर्म करता है, ALU। देन हम लोग का हो गया कंट्रोल यूनिट। बेसिकली कंट्रोल यूनिट को हम लोग CU भी बोलते हैं, उसको हम लोग अच्छे से पहले जान लेते क्या होता है। decodes and directs the execution of instruction, making it critical part of the CPU। कंट्रोल यूनिट को सबसे क्रिटिकल पार्ट भी बोला जाता है, मतलब कहा जाता है। ठीक है,
इसमें हम लोग मतलब ये जो कंट्रोल यूनिट है हम लोग नहीं, कंप्यूटर इसमें डिकोड करता है डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन, जितना भी एग्जीक्यूशन होता है कंप्यूटर के अंदर वो सब कंट्रोल यूनिट संभालता है, डिकोड्स भी करता है, इनकोड भी करता है बेसिकली, ठीक है। मेन जो काम है वो कंट्रोल यूनिट का ही होता है। मैथमेटिकल और लॉजिकल जितना भी कंपोनेंट है उसको सारा छोड़ के कंप्यूटर के जितना भी काम है वो कंट्रोल यूनिट बेसिकली यूज़ करता है। ओके, देन हम लोग का जो लास्ट थिंग्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं सब। नेक्स्ट थिंग्स है हम लोग का रजिस्टर्स। इट इज़ बेसिकली स्मॉल फर्स्ट मेमोरी लोकेशन विथ इन द CPU दैट टेम्परली स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल दे आर बीइंग प्रोसेस। ये एक छोटा और फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है CPU के अंदर जो एक टेम्परली डाटा को स्टोर करता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये कहाँ जाके प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर में डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के अंदर हम लोग डाटा को बेसिकली रखते हैं, तो उसमें ये जो हम लोग जब काम कर रहे हैं तब वो डेटा रजिस्टर में स्टोर रहता है। उसके बाद हम लोग जब इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये जाके फिर वो हम लोग का स्टोरेज में जाके हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है वो है CPU। ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे या कुछ देर बाद जो लेक्चर आएगा उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे। अंडर CPU में क्या क्या रहता है जान लेते हैं, मतलब कि CPU के अंदर क्या क्या रहता है वो जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ऑप्टिकल ड्राइव या हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, पावर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग व्हाट इज हार्ड डिस्क ये जानते हैं सबसे पहले। A hard disk is a physical, non-volatile data storage device in a computer that retains data even when the power is off, storing everything from the operating system and application. Okay. To users, files like document, photos and music. बेसिकली अगर मैं इस वीडियो के हिसाब से बताऊँ तो ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। इसका जो डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से मैं डिफरेंस बिटवीन करूँगा SSD, HDD, हार्ड डिस्क, रैम, रोम और भी बहुत सारा कंप्यूटर का पार्ट्स अच्छे से बताऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना दूर ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं हम लोग एक नई और न्यू वीडियो में। और आप लोग स्क्रीन पे जो वीडियो देख पा रहे होंगे, फोटो देख पा रहे होंगे, वो हम लोग का हार्ड डिस्क का फोटो है, तो आप लोग को शायद से पता चल ही गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उसमें हम लोग और अच्छे से कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड थिंग्स। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करना ना भूलना।